लग्न लग्नेश और इसमें ग्रह का प्रभाव है लग्न पर या लग्नेश पर, वही माने इष्ट देवता बनता है। और इष्ट देवता का प्रभाव जो है तो सबसे मानव जीवन पर पड़ता है। और इसी का भजन पूजन करने से जो है सो ग्रह गोचर शांत भी हो जाता है और पूर्व प्रायश्चित भी दूर होता है, कल्याण भी होता है। तो हम आज लग्नेश से धर्म अधर्म का बात करते हैं। देखिए, नारायण के से अग्रभाग से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, धर्म का उत्पन्न, और पीछे से अधर्म का, और दाएं से सो भक्ति देवी, इसके बाद में माने ऐश्वर्य इत्यादि का, और वाम से जो है सो अनैश्वर्य और जो है सो भक्ति देवी इत्यादि का। और तो वही बात कहने का तात्पर्य है, जैसे पीछे से पृष्ठभाग से अधर्म का उत्पन्न हुआ, ऐसे ही लोग जो है सो अधर्म कर्म लोग पीछे से करता है, आगे से नहीं। किसी को समझ में न आए जो हम ये अपकर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। और उसी का जो है सो संतान जो है सो ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, लोभ, ये वो अधर्मे का संतान है। जो ये आदमी मनुष्य को समझ में नहीं आता है जे इससे क्या माने फल मिलता है। तत्काल तो मनुष्य को ये होता है जो हमको बहुत वृद्धि हो रहा है, लेकिन बाद में से इसको बहुत हानि पहुंचता है। और ये धर्म कर्म इत्यादि करने से क्या होता है, तो शुरुआत में परिश्रम होता है। जैसे कि देखिए, विद्यार्थी जो है सो स्कूल में साल भर पढ़ता है, साल भर पढ़ने के बाद में उसको 10 दिन परीक्षा होता है। लेकिन 10 दिन परीक्षा होता है, उसी 10 दिन में उसका सो साल भर का रिजल्ट निकल जाता है जो क्या पढ़ा है। तो यही चीज़ है से धर्म कर्म में, धर्म कर्म जो अच्छे धर्म कर्म में जो उसमें से यही परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, जो कैसा है, श्रद्धा भक्ति से हो रहा है कि ये नाटक कर रहा है, क्या है, यही तो भगवान उसको परीक्षा लेता है, जिसमें वो जो है सो माने धैर्य से और धैर्यपूर्वक और दृढ़तापूर्वक विश्वासपूर्वक श्रद्धा भक्ति से कर रहा है अथवा ये नाटक करता है, यही परीक्षा जो है सो भगवान लेता है। लेकिन ये परीक्षा लेने में जो सफल हो जाता है धार्मिक कहलाता है। उसको उतना ही समय दुख होता है, थोड़ा समय, दीर्घ काल तक सुख भोगता है। लेकिन जो अधर्म कर्म ईर्ष्या मद मोह दोष इत्यादि से व्याप्त जो है, ये संतान से माने धर्म के संतान से जो व्याप्त है, उसको जो है सो तत्काल देखने में आता है जो हम बहुत सुखी हो रहा है, बहुत आनंद ले रहा है, बहुत हम ये है वो है, माने प्रभाव अपना दिखाता है। लेकिन कुछ ही दिन में जो है सो सब नष्ट हो जाता है, कहीं का नहीं रह जाता है। उसका जो है सो देखिए, तो परिणाम देखिए, माने सामने पुराण में देखने में आता है, जो असुरगण सब है और दैत्य है, दानव है, ये सब को देखिए। और अभी जो इसी कर्म के चलते जितना देखते हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, ये सब क्या है, ये कभी मनुष्य नहीं हुआ था, ये भी तो कभी मनुष्य था। लेकिन अपने वो कुकर्मों के चलते देखिए कितना दुख भोग रहा है। कोई जा रहा तो सामने हम देखे एक तो सुगर को जो है सो से सरसी से भोंक करके मार रहा है, वो खूब चिल्ला रहा है। तो मन तो हमको व्यथित हो गया कि देखिए कैसा आदमी है। लेकिन वहाँ सामने जब आए तो उसको देखे, वो 2 आदमी उसको पीठ पर चढ़ा हुआ है, एक आदमी सरसी भोंक रहा है, मार रहा है, और वो जो है सो खूब मुंह बंधा हुआ है, खूब चिकर रहा है। जो उसका चिकरने का आवाज़ जो है सो 1 माइल तक जाएगा, इतना चिकर रहा है और उसको मार रहा है। वहाँ आकर आँख से देखे, फिर आगे बढ़े तो अपना आप में
जो धर्म कर्म में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, धर्म भगवान अवश्य उसको ये चेतना दे देता है। तो चेतना हमको यही मिला कि नहीं, ये पूर्व जन्म में ऐसा अशुभ कर्म किया है, इसी के परिणाम इसको ये जो है सो इसको दुर्दशा ये भोगना पड़ा है। तो यही चीज़ होता है, जो तुम कर रहा है ये देखो, ये अधर्म है कि धर्म है, उस पर विचार करो। और जो विचार करने वाला है वही ज्ञानी है। विद्या तो हर जगह बिकता है, स्कूल कॉलेज इत्यादि यूनिवर्सिटी हर जगह, विद्वान तो बहुत है, सन्यासी योगी बहुत है, लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद में तब जो है सो उससे जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान है। ज्ञान से निश्चय होता है, चाहे ज्ञान जो चौथा पश्चिमा पासा है या निरक्षर है, उसको भी यदि ज्ञान हो जाए तो वो विद्यावान जो है ना, मास्टर प्रोफेसर फलना चीज़ जितना कहते हैं उनसे वो श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञानी विद्यावान से श्रेष्ठ ज्ञानी माना गया है। और ज्ञान हो जाने के बाद यदि उसको विवेक उत्पन्न हो गया तो विवेक जो है सो वो साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। जैसे परमेश्वर नारायण को देखिए और शिव को देखिए, जो इन लोगों पर कितना इल्ज़ाम लगता है और कितना इनको जो है सो माने उसके पीछे से कितना इनको मेहनत करना पड़ता है, आना पड़ता है इन लोग में। अब भक्तों के पीछे कितना जो है सब कुछ छोड़ करके दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? इसीलिए नहीं, श्रद्धा भक्ति से जो भजता है उसका वो पहले वो माने कमा लिया है, तो उसको जो कमा लिया उसको मजदूरी तो देना ही है। तो जो भगवान नारायण शिव इत्यादि वो मजदूरी देने के लिए हर समय भक्त को तत्पर रहते हैं। तो क्या तुम धर्म कर्म करेगा तुम्हारा मजदूरी नहीं मिलेगा? तो यही विवेक से होता है। जो विवेक जो है सो सबसे बड़ा अस्त्र है, जो वो किसी को महान बनाता है। जैसे देखिए युधिष्ठिर, देखिए यही बात जो है, एक बार भीम अहंकार दिखाया तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीम भैया आप जो कहते हैं ना, तो देखिए हमारे लिए जैसे दुर्योधन है और युधिष्ठिर है, दोनों समान है। हम किसी से कोई हमारा अति ताल्लुकात नहीं है, लेकिन आपके पक्ष में क्यों है सो जानते हैं? आपके पक्ष में यह है युधिष्ठिर के पक्ष में धर्म है और उसके पास पक्ष में अधर्म है। इसीलिए जहाँ धर्म है हम वहीं रहता है, जहाँ हम रहता है वहाँ तो उसको ह्रास होता ही नहीं है। तो यही बात ज्योतिष में कहा गया है, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण शुद्धाग्रह धर्मेण हन्यते शत्रुघ्नो धर्म। जहाँ धर्म है वहाँ सब ग्रह शुभ दिखाई देने लगता है, जो अशुभ है वो भी शुभ दिखाई देने लगता है। और जहाँ अधर्म है वहाँ खाली दुख ही दुख, नाना प्रकार की विपत्ति आपत्ति ही दिखाई देता है। तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण धर्म करने से जितना व्याधि कष्ट है सबको हनन होता है। आप यदि धर्म कर्म करते हैं तो कोई भी कष्ट परेशानी है ना तो 2 रुपया के दवा से ठीक हो जाएगा। यदि आप धर्म कर्म नहीं करते हैं तो जो माने भोगते रहिए, दवा खाते रहिए, परेशानी में रहते रहिए। यही कहते हैं धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण शुद्धाग्रह और धर्मेण हन्यते शत्रु। यदि धर्म कर्म आप करते हैं तो कितना भी शत्रु है सब आपको गल पच जाएगा, कोई सामने समर्थ नहीं होगा आपको पीड़ा देने के लिए। तो धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस् ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, विजय है, वहाँ पराजय हो ही नहीं सकता। ये कर्म, ये चीज़ जो समझ ले उसी को तो विवेकी कहते हैं। तो विवेक कहीं दुकान में नहीं मिलता है, और विवेक हाँ मिलता है। वो किसके दुकान में मिलता है? वो साधु संत वगैरह उनके दुकान में मिलता है। साधु शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें कूट कूट करके सज्जनता भरा है, किसी को उत्तर का प्रत्युत्तर नहीं करते हैं और वो मन अच्छे ही फल देते हैं। कहते हैं कबीरा संग साध की हूँ कूट अपराध, जो कुछ गंधी दे तो भी बात सुहास। यानी यदि साधु के संग आप सत्संगत करते हैं तो वो उसको यदि 99 आप गलती किए और उसको परेशान किए, यदि एक ठोक कर दिए तो आपको आशीर्वाद दे जाएगा। लेकिन दुष्ट को यदि 99 आप उसको अच्छा किए और एक ठोक गलती कर देंगे तो वो हत्या कर देगा, वो छोड़ेगा नहीं। यही दुष्ट में और सज्जन में अंतर है।
और माली को देखिए, जो माली फूल को बगीचा जो लगाए हैं, उसमें चारों तरफ से घेर रखे हैं, वो नहीं देगा, बिना पैसा का नहीं देगा। लेकिन उसका बाप का दिन नहीं है जो वो गंध को रोक सकता है। वहाँ पास में बैठेंगे तो ज़रूर उसका सुगंध जो सो अवश्य लगेगा। यही साधु है। तो साधु नहीं कुछ भी देगा, यदि उसके पास बैठेंगे तो वो आपको से अदृष्ट उनके प्रकाश से आपको सद्बुद्धि मिलेगा और ज्ञान विज्ञान मिलेगा और सदरास्ता मिलेगा। तो यही कहते हैं, जो मैंने जो कुछ गंधी दे तो भी वासव नहीं भी देगा तो वो आपको जो है सुगंध से और इस सब चीज़ रोक नहीं पाएगा। तो यही चीज़ है, ये सब सुने। तो वो साधु संत के दुकान में मिलता है विवेक और ज्ञान जो है सो से साधु संत के यहाँ भी मिलता है, और पूर्व जन्म के उपार्जित जो है सो सत्संग से भी मिलता है और सत्संग से, इस सब से मिलता है। ये कहीं स्कूल कॉलेज में, कहीं फैक्ट्री में, कहीं दुकान में नहीं मिलेगा, कहीं प्रोफेसर के पास में, कहीं जो है सो प्राइम मिनिस्टर के पास में, कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कहता है जो अच्छे व्यक्ति से सत्संग करे और बुरा व्यक्ति से कभी संशय। वहाँ बुरा व्यक्ति के पास में जाएंगे तो वो ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, लोभ, यही चीज़ का पाठ पढ़ाएगा। और यदि से माने अच्छे माने वो बुरा के बोले अच्छे के साथ सत्संगत करेंगे तो वहाँ पर आपको धर्म, ज्ञान, विज्ञान और यही सब मिलेगा। तो उससे उत्पन्न जो होगा सो विवेक